हेलो दोस्तों, आज हम सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे इस वीडियो के अंदर। वैसे तो हमने बचपन में सौर मंडल यानी कि सोलर सिस्टम के बारे में हमेशा स्कूल के बुक्स में पढ़े हैं, मगर आज भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सौर मंडल सोलर सिस्टम से संबंधित ऐसे टेढ़े टेढ़े सवाल पूछे जाते हैं जिन्हें हल करने में पसीने छूट जाते हैं। आज मैं सौर मंडल व प्लैनेट से संबंधित उन्हीं फैक्ट को आपके सामने रखूँगा जो आपके काम आ सके। व्हाट इज़ सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम क्या है? सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले हर एक ओपन बॉडी को एक साथ सौर मंडल या सोलर सिस्टम कहा जाता है। मतलब सोलर सिस्टम में सन सेंटर में होता है, यानी कि सूर्य सेंटर में होता है, और सन के चारों ओर प्लैनेट्स, नेचुरल सैटेलाइट्स और कॉमेट्स, मेटीरियल, वह सारे चीज़ें चक्कर लगाते हैं। सोलर सिस्टम सन का फैमिली कहा जाता है। यूनिवर्स में किसी भी स्टार को सेंटर में रखकर एक से ज़्यादा प्लैनेट चक्कर लगाता है। इन सारे प्लैनेट को एक साथ प्लैनेटरी सिस्टम कहा जाता है। सोलर सिस्टम का निर्माण कैसे हुआ था उसके बारे में हम सब वैज्ञानिक अलग अलग सिद्धांत हैं, मगर कोई खोज और सिद्धांत के चलते कहा जाता है कि सोलर सिस्टम की उत्पत्ति लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स के पहले एक विशाल न्यूब्यूलर गैस के बादल के अंदर विस्फोटक होने से हुई थी। और अभी हम हर एक प्लैनेट के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट आता है मर्क्यूरी प्लैनेट। ये प्लैनेट नियरेस्ट टू सन है। सेकंड पॉइंट, ये सबसे छोटा प्लैनेट है। यह सूर्य के चारों ओर 88 डेज में रोटेशन कर लेता है। यह दिन अत्यधिक गर्म और रात बर्फीली होती है। मास में यह अर्थ का 18वां पार्ट है। इसका ग्रेविटी अर्थ के 3/8 भाग है। मर्क्यूरी हैज़ नो नेचुरल सैटेलाइट्स। और हम सेकंड प्लैनेट वीनस के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। यह प्लैनेट अर्थ के नियरेस्ट प्लैनेट है और सन के साथ सेकंड नियरेस्ट प्लैनेट है एंटायर सोलर सिस्टम में। सेकंड पॉइंट, यह प्लैनेट शाम का तारा मतलब इवनिंग स्टार और सुबह का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार के रूप में ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह सबसे गर्म प्लैनेट है। लोग मर्क्यूरी को सबसे गर्म ग्रह मानने की गलती कर देते हैं क्योंकि वह सूर्य के सबसे नज़दीक है। वीनस एटमॉस्फेयर में 90 to 95% CO2 है। जैसे कि मर्क्यूरी को कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, उसी प्रकार वीनस को भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। वीनस को अर्थ का बहन सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है क्योंकि अर्थ और वीनस के फीचर एक समान है। यह सन के रोटेशन 225 डेज में पूरी करता है। इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड है। चलो थर्ड प्लैनेट अर्थ यानी कि पृथ्वी के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, अर्थ प्लैनेट का हिंदी में मतलब या अर्थ पृथ्वी ग्रह है। चलो अर्थ के बारे में पॉइंट या लाइंस में जानकारी जान लेते हैं जिसका आप पृथ्वी ग्रह पर निबंध या ऐसे लिखने में प्रयोग कर सकते हैं। 6690 किलोमीटर लंबाई तक फैली नाइल रिवर अर्थ का सबसे लंबी नदी है। और थर्ड पॉइंट, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। इसमें लगभग 1/3 अफ्रीका शामिल है। और फोर्थ पॉइंट, माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी छोटी समुद्र तल 8848 मीटर्स ऊपर है। अटलांटिक महासागर पृथ्वी के प्रमुख महासागरों में सबसे अधिक खारा है। समुद्र में आने वाले भूकंप से विशाल सुनामी आ सकती है जो भूमि तक पहुंचने और लोगों को खतरे में डालने में सक्षम है। साइंटिस्ट ने पृथ्वी को 4 से 5 बिलियन वर्ष पुराना माना है। पृथ्वी का वायुमंडल लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा है। और अब हम जानकारी लेंगे फोर्थ प्लैनेट यानी कि मंगल। उसको अंग्रेजी में मार्स कहा जाता है। यह प्लैनेट सोलर सिस्टम का फोर्थ प्लैनेट है। मार्स प्लैनेट का 2 नेचुरल सैटेलाइट है। फर्स्ट का नाम फोबोस एंड सेकंड का नाम डिमोस। थर्ड पॉइंट, सबसे ऊंचा पर्वत नेक्स्ट ओलंपिया है जो माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। इस प्लैनेट को रेड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये रेड कलर में होता है। और पांचवा पॉइंट,
मार्स सोलर सिस्टम का सेकंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। इसे रेड प्लैनेट का एटमॉस्फेयर कंटेन मोर देन 95% कार्बन डाइऑक्साइड एंड मच लेस देन 1% ऑक्सीजन। Humans have not been to Mars yet, but NASA has sent several rovers there already, and Perseverance is the fifth. The first one was called Sojourner and landed in 1997. Spirit and the Opportunity landed in 2004. And last time NASA landed a rover on Martian soil was in 2012. Fifth planet Jupiter यानी कि बृहस्पति। यह प्लैनेट सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा प्लैनेट है। यह सूर्य के 5वें स्थान पर है। इसका डेंसिटी अर्थ के डेंसिटी के एक चौड़ाई है। यह सूर्य की रोटेशन में 11.9 ईयर्स लगता है। इसका मास सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट का 71% वॉल्यूम उनको 1.5 गुना है। यह स्टार्स की तरह सन से एनर्जी से दोगुनी या तिगुनी ऊर्जा रिलीज करता है। इसकी अपनी रेडियो एनर्जी है। इसका एटमॉस्फेयर में मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस रहते हैं। इसका 79% सैटेलाइट्स है। सैटर्न प्लैनेट के सामने इसके सैटेलाइट कुछ एडवांस तो कुछ फ्रेंडली डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अब हम जानकारी लेंगे सिक्स्थ प्लैनेट यानी कि सैटर्न। यह नेकेड आई द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है। फार्टेस्ट प्लैनेट सन जुपिटर के बाद सेकंड सबसे बड़ा प्लैनेट है। इसके सैटेलाइट है 82। अभी तक माना जाता रहा है कि सोलर सिस्टम में जिस प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है वह जुपिटर, ऑलमोस्ट 79 सैटेलाइट्स है। परंतु पिछले दिनों सैटर्न प्लैनेट 20 न्यू सैटेलाइट्स की खोज की, जिससे उस ग्रह का सैटेलाइट के पूर्ण संख्या 82 हो गई। इसका मतलब सैटर्न सबसे अधिक नेचुरल सैटेलाइट्स वाला प्लैनेट है। और फिफ्थ पॉइंट, इसका डायामीटर 12 लाख किलोमीटर है। सिक्स्थ पॉइंट, इसका सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट है टाइटन। और सेवन्थ पॉइंट, इसका नेचुरल सैटेलाइट टाइटन पर नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में है। सेवंथ प्लैनेट, यह प्लैनेट सूर्य के 7वें स्थान पर स्थित है। इस प्लैनेट का 15 नेचुरल रिंग्स अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन के है। इसके एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस है। इस प्लैनेट की डिस्कवरी 1781 में विलियम हेर्शल ने की थी। यह 84 ईयर्स में सूर्य का एक रोटेशन पूरा करता है। यह एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक अपनी परिक्रमा कक्षा में लगातार सूर्य के सामने रहता है। सोलर सिस्टम में लास्ट प्लैनेट यानी कि नेपच्यून। यह प्लैनेट सूर्य से 8वां सबसे दूरी स्थित फारेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन है। यह सेकंड नेचुरल सैटेलाइट ट्राइटन एंड प्रोटेस है। इस प्लैनेट के सबसे बड़े नेचुरल सैटेलाइट ट्राइटन सैटेलाइट पर उसके एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस व्याप्त होता है। यह सोलर सिस्टम में थर्ड बॉडी है। यह इस प्लैनेट पर एक्टिव वोल्केनो पाया गया है। और हम डिस्कस करेंगे अभी लास्ट प्लैनेट के बारे में, जो है प्लूटो। यह एक ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में आता है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्टीट्यूट 3 सितंबर 2006 को ऐलान किया था कि प्लूटो कोई प्लैनेट नहीं है। प्लूटो का नेचुरल सैटेलाइट कोरोन सबसे बड़ा है। 1930 में अमेरिका एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टोम्बर्च ने प्लूटो को खोज निकाला और इसे 9th प्लैनेट माना था। हेलो दोस्तों, आपने सोलर सिस्टम के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली इस वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आ गया है। और अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही ढेर सारे मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।